कामरान, कल ऐसा लगा जैसे कंप्लीट ब्रेकडाउन होने वाला है। पाकिस्तान मुतहर्रिक हुआ, बात हुई पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा की, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, कतर मुतहर्रिक हुआ, उनकी अमेरिका में बात हुई। कहा जा सकता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होते होते रुक गया या फिर पॉस्चरिंग ही थी दोनों तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ब्रेकडाउन होते होते रुका है और उसकी वजह यह है कि ये इजराइल और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट था कि सारे प्रोसेस को डीरेल किया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 48 घंटों के दौरान लेबनान के ऊपर, तो पहले भी वो सीज फायर की वायलेशन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि वो बैरूत तक को, जो कैपिटल है लेबनान का, उसको इन्वेड करेंगे, तो उससे फिर जाहिर है कि वाशिंगटन, तेहरान, इवन के बाकी जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वहां पर खतरे की घंटी बज गई। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो लेबनान की सीज फायर वाला मामला है, ये ईरान के लिए काफी हसास नौयत का है। तो जो ओवरऑल मेरी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग है कि एक अटेम्प्ट थी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि वो प्रोवोक करें ईरान को, कि वो रिटेलिएट करे, और जब रिटेलिएट करेगा ताकि जो सारा ये जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है ये अनरेवल हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में खुशकिस्मती से जो इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, दे अंडरस्टैंड जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की चाल थी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो अमेरिकी सदर ट्रंप है, वो भी दोबारा जंग की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। तो फिर क्विकली जिस तेजी से हालात खराब होते नजर आ रहे थे, फिर उतनी ही तेजी से हमने देखा कि जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है एटलीस्ट उसको सिक्योर किया गया। लेकिन जाहिर है कि अभी भी जो खतरा टला नहीं है, क्योंकि डिस्पाइट कल की अनाउंसमेंट के प्रेसिडेंट ट्रंप के, इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो लेबनान में अभी भी जारी हैं। हालांकि आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं लेबनान और इजराइल के दरमियान वाशिंगटन में। मतलब, और जब दोनों ही नहीं चाहते जंग की तरफ जाना, तो क्या दोनों थकाना चाहते हैं एक दूसरे को मुज़ाकरात में, कि दूसरा फरीक थके, वो डेस्परेट हो? दोनों को लग रहा है कि ट्रंप को लगता है कि ईरान जल्दी चाहता है कि किसी तरीके से डील हो जाए, क्योंकि उनका नेवल ब्लॉकेड हुआ है, मईशत के मसाइल ज़्यादा हैं। ईरान को लगता है कि ट्रंप गैर मकबूल हो रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो एक तो ऑब्वियसली वॉर ऑफ वर्ड्स भी है और एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। दोनों का ये ख्याल है, अमेरिकी सदर ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि उनको कुछ जल्दी नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल जल्दी है, वो ये जंग खत्म करना चाहते हैं। ईरान दूसरी तरफ कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है, गुड इनफ, मुज़ाकरात करना चाहता है या मुआहदा करना चाहता है, ठीक है, नहीं करना चाहता तो हम तो यहाँ बैठे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में जो सबसे आम इशू है कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वो इस तरह की डील करना चाहते हैं ताकि कम से कम एक तो अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसमें सेल कर सकें, और फिर जो सबसे बड़ा इशू है कि जब अगर इब्तदाई मुआहदा भी होता है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज जो मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से वो चाहते हैं कि अगर इस पर जो भी मुआहदा हो उस पर अमल दरामद किया जाए, उनके लिए एक सेंसिटिव मामला है। क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि हालांकि जो उनका सिस्टम है वहां पर ईरान के जो राबर आला हैं, वो जब कोई अथॉरिटी है जब फैसला कर लेते हैं तो सारों को मानना होता है। लेकिन फिर भी वहां पर जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जहां पर इस तरह के तमाम फैसले लिए जाते हैं, आमतौर पर मेजॉरिटी से फैसले लिए जाते हैं। इस केस के अंदर जो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ईरान के राबर आला ने कहा है कि तमाम के तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी के अरकान हैं उनको इस पर इंडोर्स करना पड़ेगा। जब तक वो तमाम अरकान मान नहीं जाते तब तक वो किसी डील की तरफ जाएंगे नहीं। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक वजह बन रही है जिसकी वजह से मामला उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रहे। बट ओवरऑल कल जो हमने देखा, जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप बीच में आकर के नेतन्याहू के साथ, अब जो पूरे मीडिया में भी आ रहा है कितनी हीटेड एक्सचेंज हुई उनकी नेतन्याहू के साथ, उससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम ट्रंप जो है फिलहाल जंग के मूड में नहीं है और वो चाहते हैं कि मुआहदा हो जाए।